वेलकम आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशंस का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए, पहले वो देख लेना, उसके बाद इसको कवर करना। फिर इसके बाद जो तुम ये प्रीपोज कर लोगे ना कंप्लीट, इसके बाद तुम्हारा एक भी प्रीपोज नहीं आएगी। इसकी बात की गारंटी लेती हूँ तो ले रही हूँ, ठीक है ना। बस क्योंकि मैंने जब वॉक लगाती हूँ तो इनमें से ही मिलती है मुझे प्रीपोजिशंस, और नहीं मिलती। और इतना वेटेज है प्रीपोजिशंस का, तुम्हें खुद पता हुआ है ना। क्लोज टेस्ट में मिल जाते हैं, इम्प्रूवमेंट में मिल जाते हैं, और फिलर्स में मिल जाते हैं, तो मिल जाती है प्रीपोजिशंस। इसलिए ये मेन रोल प्ले करती है, इसलिए इनको जल्दी से रिवाइज़ कर लो या फिर याद कर लो। ये आज का वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे फ्रेजल वर्ब। तो चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए पढ़ते हैं इसको। पहला है हमारा, वो सुधीर देयर फॉर द लॉन्च ऑफ द न्यू पवेलियन। कुछ होगा ये चीज़, ठीक है। इसके लिए वहाँ पर था क्या वो, यानी कि पर्पज़ की बात कर रहा है वहाँ पे। देखो, अगर एट द लॉन्च का मतलब होता है प्लेस, मतलब जहाँ पर वो लॉन्च हो रही थी चीज़ें, क्या वो वहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे सेंस जा रहा है कि वो सुधीर देयर फॉर द लॉन्च ऑफ द न्यू पवेलियन, क्या वहाँ पर सुधीर था उसको लॉन्च करने के लिए, है ना, ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ पे पर्पज़ की बात कर रहा है। अगर प्लेस का सेंस होता तो हम एट द लगाते, क्योंकि प्लेस अपने साथ एट लेता है। ऐसे ही ऑन द लॉन्च होता है ओकेज़न। ओके, मतलब अगर ओकेज़न का सेंस जा रहा है तो वहाँ पे हम ऑन द लगाते। लेकिन यहाँ पे पर्पज़ की बात हो रही है, लॉन्च के लिए सुधीर था ऐसे पूछ रहा है, तो फॉर द लॉन्च आएगा, है ना। जैसे बोलते नहीं हम आर सीता अवेलेबल फॉर, जो भी है कि जिस चीज़ के लिए मैं पूछ रही हूँ कि सीता अवेलेबल थी क्या उस चीज़ के लिए, है ना, तो मैं यहाँ पे फॉर लगाऊंगी पर्पज़ के लिए। ऐसे ही इसलिए बोल रहा है कि अगर प्लेस के सेंस में बात कर रहा है तो एट लगाएगा, ओकेजन के सेंस में तो ऑन लगाएगा, इसी पर्पज़ के सेंस के लिए फॉर लगाता है। तो वहाँ पे पर्पज़ की बात है, ना कि प्लेस की, ना कि ओकेजन की, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। His doctor asked him to abstain from drinking. Abstain अपने साथ हमेशा लेता है from prepositions, यानी कि मना करना, है ना। तो abstain from होता है, refrain from होता है, avoid का भी होता है अवॉइड करना। लेकिन अवॉइड बस एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ प्रॉपर नहीं लेता। अवॉइड अकेला आता है, ठीक है। ऐसी abstain लेता है from, refrain from होता है, अवॉइड अकेला आएगा। नेक्स्ट है हमारा, you have no option but to abide. abide का भी नहीं होता फॉलो करना, है ना। तो अवॉइड के साथ हमेशा बाय आता है, और ये पता नहीं कितनी बार पूछ लो, मल्टीपल टाइम ये आ चुका है, ठीक है। तो इसको रट लो। यू हैव नो ऑप्शन बट टू अवॉइड बाय द रूल्स, है ना। जैसे अडेयर टू होता है यानी कि पालन करना, अडेयर टू होता है, कंप्लाई विथ होता है, कॉन्कर्ड विथ होता है, कंसीड के साथ टू आता है, कॉन्कर्ड के साथ होता है विथ, कंप्लाई के साथ विथ आता है, अडेयर के साथ टू आता है, अवॉइड के साथ बाय। अबाइड बाय लेता है, अडेयर टू लेता है, कंसीड भी टू लेता है, कॉन्कर्ड विथ लेता है, कंप्लाई विथ लेता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। आई रीज़न डैश हिम बट कुड नॉट ब्रिंग हिम राउंड। ब्रिंग राउंड का मीनिंग होता है कन्विंस करना, समझाना, ठीक है। आई रीज़न डैश हिम बट कुड नॉट ब्रिंग हिम राउंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रिंग हिम राउंड का मीनिंग दे रखा है यहाँ पे, मीनिंग कन्विंस करना। तो रीज़न का तो विथ आता है, यानी कन्विंस करना। कन्विंस करने को बोलते हैं हम रीज़न विथ, ठीक है। रीज़न विथ, आई रीज़न विथ हिम बट कुड नॉट ब्रिंग हिम राउंड। मैंने उसको समझाने की, मैंने उसको कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, बट कुडंट ब्रिंग हिम राउंड, लेकिन वो उसको मैं कन्विंस नहीं कर पाया। तो यहाँ पर रीज़न विथ, ठीक है जी। पट्टे से होता है, नहीं तो जल्दी याद कर ले, क्या पता यही फंस जाए वहाँ। तो रीज़न के साथ अगर विथ आ गया, इसका मतलब होता है कन्विंस करना। नेक्स्ट है हमारा, मैनी स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन फीवर, है ना। तो सफ़र के साथ फ्रॉम आता ही तो पता है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ओके। अगर वर्ब का काम कर रही है तो फ्रॉम लेगा, अगर नाउन का काम कर रही है तो ऑफ लेगा। द सफरिंग ऑफ द पुअर, जो भी है। द अनरूली पैसेंजर ऑक्यूपाइड द सीट इन दी बस बाय फोर्स, ठीक है। बाय फोर्स मतलब फोर्सफुली, किसी ने मतलब पैसेंजर ने ज़बरदस्ती सीट को ले लिया, है ना। तो बाय फोर्स होता है, बाय फोर्स मतलब फोर्सफुली। द पुलिस टुक इट। नेक्स्ट हमारा, द पुलिस टुक इट डैश देमसेल्फ टू फर्स्ट सराउंड द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल। देखो, टेक ऑन का मतलब जिम्मेदारी, और टेक अप का मतलब फॉलो करना। तो यहाँ पे पुलिस ने जिम्मेदारी ली है ना। द पुलिस टुक इट ऑन देमसेल्फ, पुलिस ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। टू फर्स्ट सराउंड द टेररिस्ट, पहले हम जो है उसको मतलब घेर लेंगे, किसको, टेररिस्ट को, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, चारों डायरेक्शन से, है ना, सारी तरफ डायरेक्शन से, बिफोर क्लोजिंग इन फर्दर, ठीक है। इस तरीके से बोल रहा है। लेकिन अगर टेक के साथ अप आ गया तो मीनिंग है फॉलो करना, टेक के साथ ऑन आ गया तो जिम्मेदारी ले लेना। टेक ऑन मतलब जिम्मेदारी ले लेना, टेक अप मतलब फॉलो करना। टेक अप मतलब फॉलो करना, टेक ऑन मतलब जिम्मेदारी ले लेना।
यू सक्सेस योर सक्सेस कैन श्योरली बी एट्रीब्यूटेड टू योर हार्ड वर्क, है ना। यानी कि इसका मीनिंग होता है एट्रीब्यूट करना किसी को। तो क्या कह रहा है, योर सक्सेस कैन श्योरली बी एट्रीब्यूट टू योर हार्ड वर्क। तो एट्रीब्यूट अगर नाउन का काम करेगी तो ऑफ लेगी, वर्ब का काम करेगी तो टू लेगी। और यहाँ पे क्या कर रहा है वो वर्ब का काम कर रही है, एट्रीब्यूटेड, है ना। योर सक्सेस कैन श्योरली बी, है ना, और क्या है एट्रीब्यूटेड टू योर हार्ड वर्क। तो एट्रीब्यूट के साथ यहाँ पे हमने क्या लगाया, टू लगाया। अगर वो वर्ब का काम कर रही है तो क्या लगेगा, टू लगाएगी, और नाउन का काम कर रही है तो ऑफ लेगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये लिखा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा माई फ्रेंड्स बर्थडे कंसाइड्स विद दैट ऑफ महात्मा गांधी। कंसाइड मतलब होता है सिमिलर है, मतलब महात्मा गांधी की तरह के टाइम पे इसका बर्थडे आता है मेरे फ्रेंड का, तो मतलब सिमिलर है, ऐसा मान लो कुछ भी। तो कंसाइड्स विद का मीनिंग होता है सिमिलर रहना, सिमिलर विद। तो कंसाइड्स विद का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर। माई फ्रेंड्स बर्थडे कंसाइड्स विद दैट ऑफ महात्मा गांधी। जो अक्टूबर को आया था उसके फ्रेंड का बर्थडे भी, तो इसलिए बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे कंसाइड्स विद जो भी है सिमिलर है महात्मा गांधी के। सी बोट दिस ब्यूटीफुल ड्रेस एट ए सेल। देखो अब ये सेल का मीनिंग समझो। अगर एट ए सेल है तो मतलब जगह पर है, अगर ऑन ए सेल है यानी कि सेल पर है, सेल पे लगा रखी है मैंने चीज़ें, है ना, यानी कि 100 के 4 50 की 3 जो भी है, इस तरह से वो सेल लगाते नहीं, वही वाला। तो उस वाले सेंस में ना सेल पे लगी है चीज़ें, तो वो तब लेगा ऑन ए सेल। अगर जगह पर है तो एट ए सेल लेगा, और ऑफर फॉर सेल होता है एक पूरा एरिया, मतलब फ्रेज। तो सी बोट दिस ब्यूटीफुल ड्रेस एट ए सेल, यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा, ए ऑन आएगा। उसने ये ब्यूटीफुल ड्रेस जो है ऑन ए सेल खरीदी। आई थिंक यहाँ पे ना ऑन का सेंस जा रहा है, मैंने गलती से एट लगा दिया। उसने सेल पर खरीदी है, जगह पर नहीं खरीदी, कोई जगह का सेंस नहीं जा रहा यहाँ पे। अब तुम अपने सेंस से लगा लेना वहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन भी हो सकता है, रेट भी हो सकता है। अगर ऑन लगा दिया तो मतलब सेल पर खरीदी है, सेल में खरीदी है ड्रेस उसने, है ना। अगर जगह पर खरीदी है किसी तो एट लगेगा, बस। ये क्या है हमारा, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेसन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अपने साथ क्या लेते हैं, कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ये वाला नहीं, ये वाला COMPLI वाला, PLI वाला कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑन लेता है, कॉन्ग्रेचुलेट भी ऑन लेता है। द गार्ड इंसिस्टेड ऑन सीइंग द ID कार्ड ऑफ द विजिटर। इंसिस्ट अपने साथ लेता है हमेशा, प्रेपो कौन सी ऑन लेता है, परसिस्ट इन लेता है, इंसिस्ट ऑन लेता है। एम्फेसाइज क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और एम्फेसाइज जो है कोई प्रेपो नहीं लेता अगर वर्ब का काम कर रही है, लेकिन एम्फेसाइज अगर नाउन का काम कर रही है तो वो ऑन लेता है, ठीक है। बस ये बता दिया मैंने तुम्हें। नेक्स्ट चलते हैं। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन से, अब अरेबियन नाइट से ये स्टोरी जो ली गई है, तो फ्रॉम आएगा यहाँ पे। वी विल हैव टू अटोन फॉर आवर माइंडेड। अटोन फॉर होता है पछतावा करना, है ना। तो पछतावे के जितने भी सिनोनिम्स होंगे वो भी अपने साथ फोर लेंगे। जैसे अटोन फॉर होता है पछतावा करना, कॉन्ट्राइट फॉर हो गया, रिपेंट फॉर हो गया, पे फॉर, रिपेंट फॉर, कॉन्ट्राइट फॉर, अटोन फॉर, कॉन्ट्राइट, रिपेंट, पे फॉर। आगे चलते हैं। ही डिड नॉट प्रोवाइड फॉर हिज ब्रदर इन हिज विल। प्रोवाइड फॉर का मीनिंग होता है बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, या फिर प्रोवाइड विथ भी होता है, दोनों का मीनिंग होता है बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अगर प्रोवाइड के साथ बाय आ गया तो ये हम जो है पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, प्रोवाइडेड बाय, है ना, प्रोवाइड बाय, तो पैसिव वॉइस में होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस है, और यहाँ पे हम जो है सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ में बात कर रहे हैं। जैसे कि ही डिड नॉट प्रोवाइड फॉर हिज ब्रदर्स इन हिज विल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बेसिक सुविधाएं इसको उपलब्ध नहीं करवाएगी उसके ब्रदर को, जो भी है। द चेयरमैन अप्राइज्ड, इन्फॉर्म करना किसी को, है ना, तो वो ये द चेयरमैन जो है अप्राइज द मेंबर ऑफ द कंपनीज करंट फाइनेंशियल स्टेटस। अप्राइज होता है इन्फॉर्म करवाना, तो अप्राइज हमेशा कौन सी प्रेप लेता है, हमेशा ऑफ लेता है। अप्राइज का मीनिंग होता है एक होता है अप्राइज, एक जिसका मीनिंग होता है किसी को इंट्रोड्यूस कराना या फिर इंफॉर्मेशन देना, किसी को इन्फॉर्म करवाना। एक होता है अप्रेज, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे जज करना, दोनों की स्पेलिंग अलग है। इसका मीनिंग होता है APPRISE और ये होता है APPRAISE। तो इसका मीनिंग होता है जज करना, इवेलुएट करना, किसी को एग्जामिन करना। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना होता है। द मैनेजर वॉज अपसेट था दैट हिज सब ऑर्डिनेट वॉज चूजन ओवर हिम टू प्रेजेंट द रिपोर्ट। चूज ओवर मतलब कंपेरिजन करना, है ना, प्रेफर टू करना। तो मैं चूज़ अपने साथ कौन से लेता है, हमेशा ओवर लेता है। द मैनेजर वॉज अपसेट था दैट हिज सबऑर्डिनेट वॉज चूजन ओवर हिम टू प्रेजेंट द रिपोर्ट, इस तरीके से।
तो कंपैरिजन करने के लिए चूज़ आता है, और चूज़ में तो कौन सा लेता है, ओवर लेता है, प्रेफर लेता है, टू लेता है। आई चूज़ कॉफ़ी ओवर टी, है ना। जैसे आई प्रेफर कॉफ़ी, है ना, तो टू टी ऐसा आता है। ऐसे ही जैसे प्रेफर का टू के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन चाहिए, ऐसे ही चूज़ अपने साथ लेती है ओवर, ठीक है। शेक्सपियर्स इन्वॉल्वमेंट विद द ग्लोब थिएटर इज़ वेल नोन टू एंटायर वर्ल्ड। इन्वॉल्व इन होता है जिसका मतलब होता है पार्टिसिपेट लेना, किसी में भाग लेना किसी चीज़ का, और इन्वॉल्व विद का मतलब होता है एसोसिएट विद, यानी कि वो साथ में है। तो शेक्सपियर के जो इन्वॉल्वमेंट है ना विद द ग्लोब थिएटर इज़ वेल नोन है टू द एंटायर वर्ल्ड। जो शेक्सपियर के जो इन्वॉल्वमेंट है ग्लोब थिएटर के साथ, वो जाने जाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ऐसे बात कर रहा है यहाँ पे, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो बोल रहा है कि उसका साथ जो है ग्लोबल थिएटर के साथ वो जाना जाता है सबको पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है अ हॉर्स ड्रोन कैरिएज कैन बी सीन बीइंग ड्राइवन थ्रू द मार्केट। ड्राइव वर्ड को अपने होता है एक्सपेल बाय, मतलब अबोलिश कर दिया, रद्द कर दिया। अ हॉर्स का ड्रोन कैरिएज जो था कैन बी सीन बीइंग ड्राइवन थ्रू द मार्केट, मतलब जो वो थी क्या बोल रहा था, बुग्गी घोड़े की वो नहीं था जो घोड़ा चलाता है गाड़ी, है ना, तांगा वगैरह हुआ है, टोंगा जिसे तुम बोलते हैं इंग्लिश में, वही वो अब देखने जाती ना, तो वो मतलब एक्सपेल हो चुका है, मतलब वो विलुप्त हो चुका है ना, अबोलिश हो चुका है, अब नहीं चलती है, बैटरी रिक्शा वगैरह चलती है, से मान लो। द हॉर्स द क्या कह रहा है, अ हॉर्स ड्रोन कैरिएज कैन बी सीन बीइंग ड्राइवन थ्रू द मार्केट, अब नहीं देखे जाते ना मार्केट वगैरह में कहीं भी, तो ये बात कर रहा है यहाँ पे ये। नेक्स्ट हमारा एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू स्लीप माई, क्या ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बैड क्लोथ्स है शायद। एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू स्लीप, जैसे मैं चाहता हूँ सोने के लिए, माई बैड क्लोथ्स वुड बी पुल्ड ऑफ द बेड। पुल ऑफ मतलब सक्ड या फिर साइड, सक्सीड है क्या है ये, सक्ड साइड पुल ऑफ। अब इसको सर्च कर लेना क्या है ये, मैं कुछ वर्ड अटपटे ले देती हूँ, जब बहुत देर होता है ना लिखते लिखते क्लास लेते रहते, तो मैं उल्टे सीधे वर्ड लिख देती हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसको सर्च करना पड़ेगा क्या है ये पुल ऑफ का मीनिंग। एवरी टाइम जब भी मैं सोने जाती हूँ तो माई, तो मुझे समझ आ रहा है, ये बैड क्लोथ लिखा है, माई बैड क्लोथ वुड बी पुल्ड ऑफ द बेड, पुल ऑफ मतलब साइड। अच्छा समझ गई। जब भी मैं बेड पे सोने के लिए जाती हूँ, सही लिखा है यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है साइड में हट जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बेड पे सोने के लिए गई तो बेड की चादर जो है हमारी साइड में हो जाती है ना, खिसक जाती है इधर उधर, तो ये कह रहा है बैड क्लोथ का मीनिंग यहाँ पे जा रहा है, बेड की चादर वगैरह वो जो है साइड में हो जाते हैं, पुल ऑफ द बेड, बेड से साइड में हो जाते हैं, ऐसे बोल रहा है। तो ये सेंटेंस ठीक है यहाँ पे, और एक बार रीचेक कर लेना अपने आप भाई। वन कैन स्टार्ट द एयर कंडीशनर बाय प्रेसिंग दैट स्विच। वन कैन, जो भी एक जना है कोई भी स्टार्ट कर सकता है एयर कंडीशनर को बाय प्रेसिंग दैट स्विच, तो बाय आता है, ठीक है, ये तो सही है सेंटेंस। वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट इन दी ऑनगोइंग पैंडमिक, है ना, होप फॉर होता है हमेशा। चित्रा इज़ वेरी सेल्फ कॉन्शियस है ऑफ हर बॉडी, सेल्फ कॉन्शियस होता है मतलब आत्मसंतुष्ट है। चित्रा इज़ वेरी सेल्फ कॉन्शियस है ऑफ हर बॉडी, कॉन्शियस अपने साथ ऑफ लेता है जिसका मीनिंग होता है अवेयर, ठीक है। चित्रा इज़ वेरी सेल्फ कॉन्शियस ऑफ है, तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस एक साथ नहीं है, यहाँ पे कॉन्शियस के साथ पेड़ बन रहा है ऑफ का, जिसका मीनिंग जा रहा है कि वो अवेयर रहती है अपनी बॉडी को लेके। सीताराम इज़ अक्यूज ऑफ, आरोप लगाना, तो आरोप लगाने के साथ में जितने भी वर्ड होते हैं सारे अपने साथ ऑफ लेते हैं। अक्यूज ऑफ, वहाँ पे तुम्हें फोर लगा के देगा लेकिन गलत है, अक्यूज के साथ ऑफ आता है, गिल्टी ऑफ आता है, चार्ज के साथ विद आता है। ही इज़ एलर्जिक है टू डॉग्स, उसको एलर्जी है डॉग से, तो यहाँ पर टू डॉग होगा। एवरीवन फ्रॉम द सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फंड, तो कॉन्ट्रीब्यूट हमेशा अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। ऐसी जतिन इज़ वेरी इंटरेस्टेड है इन फुटबॉल, इंटरेस्टेड तो पता ही है तुम्हें, इन लेता है, ऐड कभी नहीं लेता। कीन भी इन, ये के है, KEEN, कीन का भी होता है वही इंटरेस्ट हो ना, तो वो ऑन लेता है, कीन लेता है ऑन, इंटरेस्ट लेता है इन, कीन लेता है ऑन। आवर न्यू टीचर इज़ वेरी एक्सपीरियंसड है इन टीचिंग, एक्सपीरियंसड इन लेता है हमेशा। नेक्स्ट हमारा गुड एट स्पीकिंग, ख़ास चीज़ के लिए लेता है हमेशा वो, गुड भी आता है ऐसे, गुड का एक जैसे एक्सपीरियंस इन लेता है ना, इंटरेस्टेड इन लेता है, ऐसी गुड क्या लेता है, अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ में गुड है तो वो एट लेगा, लेकिन नॉर्मली है तो वो इन लेता है, ठीक है, नॉर्मल में इन लेता है। रमेश वॉज एंग्री था विथ कनिष्क, जो भी है, अगर कोई पर्सन एंग्री है किसी पर्सन से तो विथ लेगा, अगर वो किसी चीज़ पे है तो वो एट लेता है, ठीक है। एंग्री एट थिंग और एंग्री विथ पर्सन। ब्रेफ्ट ऑफ होता है कमी है, वंचित है, ठीक है, जैसे ड्राइव्ड ऑफ लेता है ना और फ्रॉम लेता है, ऐसे ही जैसे डिप्राइव्ड लेता है ऑफ और डिराइव्ड फ्रॉम लेता है, उनका नहीं होता वंचित, लेकिन ब्रेफ्ट लेता है ऑफ, ठीक है।
डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक है, इस तरीके से प्रेफ भी अप्लाई होता है। द मैन इज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड टू हिज सन्स मिस्टेक्स, तो ब्लाइंड नहीं होता है, एक आँख से अंधा, लेकिन ब्लाइंड टू इग्नोर कर रहा है अपने बच्चे की मिस्टेक्स को। दीपक इज़ मैरिड टू माही, देखो अब ये समझ में आया, आज का आया था मेरा ये, ठीक है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर आया था, मैंने छोड़ दिया उसको। देखो ये कह रहा है दीपक इज़ मैरिड टू माही, अगर हम किसी पर्सन से मैरी कर रहे हैं तो वो टू लेता है, ठीक है, लेकिन अगर मैरी खुद से वर्ब का काम कर रही है तो कोई प्रेपो नहीं लेगी, ठीक है। दीपक है यहाँ पे, देखो वर्ब तो यहाँ पे इज़ होगी ना, मेन वर्ब तो इज़ बन गई, मेन वर्ब का काम नहीं कर रही। अगर ये मेन वर्ब का काम करती है, मेन वर्ब का, तो वो नहीं लेती। यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रही यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे टू लग गया। दीपक इज़ मैरिड टू माही, लेकिन दीपक मैरिड माही, दीपक ने मैरिड कर ली से माही से। द मेंटर आस्क्ड इज दिस कनेक्टेड टू द टॉपिक, है ना, तो कनेक्टेड हमेशा विथ लेता है, देखो कनेक्शन लेता है विथ, कनेक्टेड लेता है टू, और ये कनेक्टेड है यहाँ पे। द मेंटर आस्क्ड इज दिस कनेक्टेड टू द टॉपिक, क्या ये टॉपिक से कनेक्ट है, लेकिन कनेक्शन अपने हाथ विथ लेता है, कनेक्टेड टू लेता है, यानी कि रिलेटेड टू इसके मीनिंग हो सकते हैं, है ना। जर्मन टू, GERMA यानी जर्मन टू होता है, जर्मन टू होता है, रिलेटेड टू होता है, रिलेवेंट टू, पर्टिनेंट टू, रिलेवेंट टू, रिलेटेड टू, जर्मन टू, कनेक्टेड टू, लेकिन कनेक्शन विथ लेता है। इज़ गोविंद एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आदि होने को बोलते हैं हम एडिक्टेड, और एडिक्टेड का जो है प्रॉपर लेता है टू, यानी कि इसके और सिनोनिम जितने भी होंगे, जैसे कि यूज्ड टू, है ना, INURED, इन्योर्ड टू होता है आदि होना, हैबिचुएटेड टू हो गया, अकस्टम्ड टू हो गया, गिवन टू, टेकन टू, अकस्टम्ड टू, इनर टू, हैबिचुएटेड टू, यूज्ड टू और एडिक्टेड टू लेता है अपने साथ, ओके। कनेक्शन भी टू लेता है, रिलेटेड भी टू लेता है, जर्मन भी टू लेता है, रिलेवेंट भी, पर्टिनेंट भी टू लेता है, और कनेक्शन लेता है विद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा द रूफ कोलैप्स्ड अंडर द वेट ऑफ द स्नो, कोलैप्स्ड अंडर होता है बाहर के नीचे, है ना, तो छत जो है, ओके, तो छत जो है क्या हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है, जो स्नो थी छत के ऊपर उनके नीचे, मतलब छत पे बर्फ़ पड़ रही होगी, बर्फ़ के नीचे ये कोलैप्स हो चुकी है, कौन सी छत हमारी, ओके। नेक्स्ट है वी लव टू स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस डैश द पॉन्ड, तो ये तो बताइए ना, ओवर द पॉन्ड होता है, इन द पॉन्ड होता है, यानी पॉन्ड के ऊपर तो जो है झूलेंगे ना, इनकमिंग तो होता है, मैं पॉन्ड में तो नहीं झूलेंगे, पॉन्ड के ऊपर झूलेंगे, तो यहाँ पे ओवर आएगा। सी स्वैलोड यानी कि निकल जाना, सी स्वैलोड डाउन हर ब्रेकफास्ट इन हरी, यानी कि वो निकल गई, तो वुल्फ डाउन भी होता है निकल जाना, गल्फ डाउन होता है, स्वैलो डाउन होता है, हमेशा निकलने के सेंस में तुरंत वो डाउन लेगा, वुल्फ डाउन, गल्फ डाउन, स्वैलो डाउन होता है, गल्फ डाउन होता है और वुल्फ डाउन होता है। ही रेन अक्रॉस द फील्ड टू कैच द बॉल, ठीक है, अक्रॉस होता है ना, अक्रॉस यानी कि ऑन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड दौड़ी बॉल लेने के लिए, जो भी है दौड़ा। वी हैव नॉट बीयर टू गंगोत्री फॉर ऑलमोस्ट 10 years, है ना, वी हैव नॉट बीन टू गंगोत्री फॉर ऑलमोस्ट 10 years। ड्यूरेशन है तो 4 लगाता है, वो तो बताइए तुम्हें, सिंस तो बताइए तुम्हें, अगर मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस रहता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम है तो हम ये लेता है 4। आई क्वालिफाइड, और ये मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था सिंस 4 का, तो इसको तो तुम्हें बात करने की नीड ही नहीं है अब। आई क्वालिफाइड फॉर माई एग्ज़ाम, तो क्वालिफाई 4 लेता है। डोंट मेडल इन द अफेयर्स ऑफ अदर, मेडल इन मतलब इंटरफेयर मत करो किसी बीच में, तो मेडल इन लेता है मेरे साथ, ठीक है। मेडल विथ भी होता है, टैम्पर जिसका भी नहीं होता है, मेडल विथ होता है टैम्पर विथ छेड़छाड़ करना, और मेडल इन इंटरफेयर करना। मेडल विथ होता है या फिर टैम्पर विथ होता है, इनका मतलब छेड़छाड़ करना। मेडल विथ और टैम्पर विथ मतलब छेड़छाड़ करना, लेकिन मेडल इन मतलब इंटरफेयर करना, तो यहाँ पे छेड़छाड़ का सेंस जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है किस सेंस, इंटरफेयर का सेंस जा रहा है। तो मेडल विथ भी होता है कभी कभी प्रैपो, टैम्पर विथ भी होता है, इसका नहीं होता है छेड़छाड़ करना, लेकिन मेडल इन इंटरफेयर करना। ही इज सुपीरियर टू मीगा, इन्फीरियर टू लेता है ना, और ये हमारा एंटीरियर टू लेता है, प्रायर टू लेता है, इन्फीरियर टू, प्रायर टू, एंटीरियर टू लेता है, ओके। देन कभी नहीं आते इनके साथ। नेक्स्ट है हमारा यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेस्टोर्ड अपॉन यू, बेस्टोर्ड मतलब नवाजा गया है, तो मतलब ये देखो बेस्टोर्ड जिसका मतलब होता है गिफ्टेड, तो अगर थिंग के सेंस में है तो बेस्टोर्ड आएगा, और पर्सन के सेंस में है ना तो वहाँ पे ऑन अपॉन आता है, बेस्टोर्ड ऑन या अपॉन पर्सन। यू आर वेल प्रिपेयर्ड थे तुम टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेस्टोर्ड अपॉन यू।
पर्सन के सेंस में तो बेस्टोड आएगा, ठीक है। और थिंग के सेंस में तो बेस्टोड आता है विथ लेता है अगर थिंग के सेंस में। तो देखो यार, ही वॉज बेस्टोड विथ ए PhD डिग्री। यहाँ पे PhD डिग्री एक थिंग ही तो है, तो थिंग के सेंस में आएगा, मतलब वो उसको जो है वो सिर्फ PhD डिग्री करने के लिए ही बनाया है, मतलब उस चीज़ के लिए बनाया है। बेस्टोड मतलब भगवान ने दिया उसको वही चीज़ करने के लिए, बुद्धि है ना, नवाजा गया मतलब भगवान द्वारा उसको। तो ही वॉज बेस्टोड विथ ए PhD डिग्री, एक ये थिंग है ना इसलिए। लेकिन गॉड हैज़ बेस्टोड ऑन या अपॉन हिम वेरियस टैलेंट। गॉड, अब यहाँ पे गॉड क्या है, पर्सन है, तो गॉड ने उसको नवाजा है ना, ऑन या अपॉन आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। हिम वेरियस टैलेंट, गॉड ने दिया ना उसको बहुत सारे टैलेंट, तो यहाँ पे ऑन या अपॉन आएगा। लेकिन अगर बेस्टोड कोई पर्सन के सेंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे डिग्री दी है उसको, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे विथ आएगा। टुडे कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर जो वायरस है स्प्रेड एट ए डिजिंग स्पीड में है, एट ए फास्ट स्पीड होता है हमेशा, तो स्पीड के साथ हमेशा कौन सा आता है, एट आता है। एट ए स्पीड होता है, एट स्लो होता है, एट ए फास्ट स्पीड मान लो चाहे, या फिर एट स्लो पढ़ लो। बाय वे ऑफ होता है किसी तरीके से, है ना, स्पीड बाय वे ऑफ फाइल डाउनलोड्स। तो बाय वे ऑफ का मीनिंग क्या होता है, किसी तरीके से। एट ए फास्ट स्पीड होता है हमेशा, एट स्लो होता है, लेकिन बाय वे ऑफ का मीनिंग होता है किसी तरीके से। सी हैज़ इनहेरिटेड, विरासत में मिलना जिसको बोलते हैं इनहेरिटेड। सी हैज़ इनहेरिटेड यानी कि जन्मजात से बोलते हैं, जन्मजात, इननेट। सी हैज़ इनहेरिटेड हर फॉन्डनेस फॉर टेनिस फ्रॉम हर पेरेंट्स, विरासत में मिला उसको, मतलब टेनिस को ज़्यादा फॉन्डनेस है ना, जैसे उसको टेनिस खेलना पसंद है, ये इसको विरासत में मिला उसके पेरेंट्स से, उसके उसके पेरेंट्स को भी पसंद था। तो फॉन्डनेस फॉर होता है हमेशा, अगर एडजेक्टिव है तो ऑफ लेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो फॉन्डनेस आएगा अपने साथ लेके, कौन सा, फॉर लेगा, फॉन्डनेस फॉर, और फॉन्ड ऑफ होता है। फॉन्डनेस तो लेता है फॉर, फॉन्ड लेता है ऑफ, और डिज़ायर भी अपन क्या लेता है, ऑफ लेता है। डिज़ायर ऑफ, डिज़ायर ऑफ, डिज़ायर ऑफ, फॉन्ड ऑफ, लेकिन फॉन्डनेस फॉर, फॉन्डनेस फॉर लेता है, डिज़ायर फॉर भी होता है, डिज़ायर ऑफ भी लेता है, लेकिन डिज़ायर फॉर भी लेता है, ओके। और यर्न फॉर, YEARN, वर्ड यर्न होता है फॉर। यर्न का मीनिंग होता है लालसा, यानी कि उसको किसी चीज़ का वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, रुझान आ रहा है उसके अंदर कि मुझे करना ही है काम को, ऐसे करके फॉन्डनेस रहता है उसका मीनिंग भी। तो यर्न फॉर होता है, डिज़ायर फॉर होता है, फॉन्डनेस फॉर होता है, लेकिन फॉन्ड ऑफ होता है, डिज़ायर ऑफ होता है। ही वॉज बोर्न इन अ बिजनेस फैमिली एंड हैज़ ए नेचुरल एटीट्यूड फॉर बिजनेस, ये तो सिंपल है। विवेक हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की तरह दिखता है, तो यहाँ पे रिसेम्बलेंस, वैसे तो रिसेम्बल जो है कोई प्रॉपर नहीं लेता, मैंने भी बताया था पहले वीडियो में, लेकिन देखो क्या है सेंस है इसका, अगर रिसेम्बल वर्ब का काम कर रही है तो कुछ नहीं लेगा, ना तो टू लेगा ना भी लेगा, लेकिन रिसेम्बलेंस नाउन है यहाँ पे, ठीक है ना। विवेक हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस है, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन है ना, तो तब ले सकता है रिसेम्बलेंस टू हिज ग्रैंडफादर। समझ में आ गया, इसकी कन्फ्यूजन क्लियर हुई या नहीं हुई। तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड फ्रॉम ए फ्लैटर, ठीक है, डिस्टिंग्विश पहचानना होता है, तो ये कह रहा है इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्टिंग्विश करना अ लॉयल फ्रेंड को फ्रॉम अ फ्लैटर, जो चापलूस है उनमें से डिस्टिंग्विश करना एक अच्छा फ्रेंड कौन सा है, तो फ्रॉम आएगा यहाँ पे। वैन जॉन अराइव्ड एट, अराइव्ड के साथ हमेशा एट आता है, एग्जीबिशन इट वॉज ऑलरेडी इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग मतलब अच्छे था, पूरे जोश में था। पॉवर्टी वॉज स्टेयरिंग हर इन द फेस, इन द फेस का मतलब क्लियरली दिख रही है, विजिबल है, पॉवर्टी दिख रही है उसके फेस पे ही, तो इन द फेस होता है हमेशा, इन द फेस मतलब क्लियरली दिख रही है। दिस ड्रामा इज़ एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव अबाउट लाइफ इन रोमन टाइम्स, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव अबाउट होता है हमेशा। अरुण एंड हिज वाइफ ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय आफ्टर 18 years मैरिज, है ना, तो ब्लेस्ड के साथ हमेशा बिताता है। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, तो अफ्रेड अपने साथ कौन सी लेता है, ऑफ लेता है, स्केर्ड ऑफ लेता है ना, और फ्राइटेंड भी ऑफ लेता है, जितने भी डरने वाले सेंस होंगे तो वो ऑफ लेंगे, अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ। दे थॉट दैट दे परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, ठीक है, परफॉर्मेंस हमेशा टू आता है। सी गेव मी ए टॉक ऑन द कॉज ऑफ कैंसर, टॉक कौन होता है, डिस्कस करना, अ पर्टिकुलर टॉपिक पे। वी हैड टू लर्न ऑल द टेबल्स बाय हार्ट, बाय हार्ट होता है मेमोरी करना, है ना, मेमोराइज करना, याद करना, हमें जो है सारे जितने भी टेबल्स हैं उनको मेमोराइज, याद करने होंगे, बाय हार्ट मतलब याद करने होंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, टेक टू हार्ट होता है अफेक्टेड, ठीक है, मतलब कि इसको बहुत बुरी तरह से प्रभाव हुआ उसके ऊपर, तो टेक टू हार्ट होता है अफेक्टेड।
और सी कैट हर्ट मतलब वो सैड हुआ। अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने, टेक हर्ट होता है रिस्क, साहस लेना, और बाय हर्ट मतलब मेमोरी, रिमेंबर करना किसी चीज़ को। ऑल द फाइल्स आर रूटेड थ्रू द सेक्शन ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट। तो थ्रू होता है द्वारा, है ना, अलोंग मतलब के साथ, अलोंग मतलब सीधे, अलोंग का मीनिंग होता है सीधा, है ना, साथ में। तो हिज रिलिंक्विशमेंट ऑफ हिज पोस्ट डिराइव्ड हिम ऑफ हिज चांसेस ऑफ प्रमोशन। रिलिंक के साथ ऑफ रहता है हमेशा, त्याग देने के सेंस में। तो हिज रिलिंक्विशमेंट ऑफ हिज पोस्ट डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज, और देखो डिप्राइव क्या लेता है, ऑफ लेता है ना, तो इसने भी ऑफ लिया है, रिलिंक्विश ने भी ऑफ लिया है। हिज रिलिंक्विशमेंट ऑफ हिज पोस्ट डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज चांसेस ऑफ प्रमोशन। जो उसने त्याग दिया ना अपनी ड्यूटी को, उसने चांसेस कम कर दिया उसका प्रमोशन के, ठीक है, इस तरीके से बोलना चाह रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं एरर, पढ़ रहे हैं पैरामाउंट्स की, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं और कौन कौन से एरर बन सकते हैं हमारे। देखो यहाँ पे द डिक्लाइन इन हिज, क्या है यहाँ पे इन्होंने ऑफ दे रखा था, तो हमें इसको इम्प्रूव करना था। द डिक्लाइन डैश मतलब डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल वैल्यूज़ हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। तो डिक्लाइन क्या लेता है, इन लेता है, ऑफ नहीं लेता, तो यहाँ पे हम इसको काट के इन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमेशा डिक्लाइन अपने साथ क्या लेता है, इन लेता है हमेशा, विदाउट थिंकिंग। नेक्स्ट पार्ट है फॉर ए मोमेंट द डैश इंटरेस्टेड ऑब्लिक है अनट्रस्टेड डैश मी इन ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरेस्टेड अपने साथ क्या लेता है, विथ लेता है, जैसे डिक्लाइन इन लेता है ऐसे ही इंटरेस्टेड विथ लेता है। सूरज इज़ बिजी था इन हिज वर्क, अपने काम के साथ बिजी था, वो काम में बिजी नहीं था, काम के साथ वर्क था। तो बिजी हमेशा तुम्हें इन लगा के देगा, लेकिन इन काट के तुम्हें विथ दे देना। जैसे इंटरेस्टेड विथ लेता है, ऐसे बिजी भी विथ लेता है, इंटरेस्टेड विथ, बिजी विथ, है ना। डिक्लाइन इन, इनको ना गाने की तरह याद कर लो, डिक्लाइन इन, इंटरेस्टेड विथ लेता है, बिजी विथ लेता है। दूसरा, वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन रन ओवर बाय ए बस। यहाँ पे क्या आउट नहीं आएगा, यहाँ पे ओवर आएगा ना। तो रन ओवर का नहीं होता है कुचलना, पूरा एक मतलब फ्रेज है जिसका नहीं होता है कुचलना। जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो एक ओल्ड मैन जो है कुचला गया बाय बस, एक बस द्वारा। तो यहाँ पे कुचलने का सेंस आ रहा है। तो रन ओवर का मीनिंग होता है कुचलना, रन ओवर मतलब कुचलना होता है। बाय बिजी के साथ बिताता है, इंटरेस्टेड के साथ बिताता है, डिक्लाइन के साथ हमें से इन आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आवर टीचर कांट कंट्रोल डैश द स्टूडेंट्स। कंट्रोल जो है कोई प्रॉपर नहीं लेती, यहाँ पे उन्होंने ऑन दे रखा था, लेकिन हमें ऑन काट के कुछ नहीं करना है, ऑन वाले पार्ट में एरर है। कंट्रोल वर्ब का काम कर रहे थे, कोई प्रॉपर नहीं लेगी। मिस्टर बैकन हैज़ ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली, यहाँ पे इन्होंने टू लगा रखा था, लेकिन अफेक्शन तो 4 लेता है, अभी पढ़ के आए थे हम, तो अफेक्शन 4 आता है, जैसे डिज़ायर 4 होता है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हटाओ और यहाँ पे 4 करो। रेखा हैज़ ए ग्रेट एमिनिटी है, 2 दे रखा था उन्होंने यहाँ पे हिज फैमिली। तो एनिमिटी क्या लेता है, शत्रुता, तो टूवर्ड्स लेता है। एनिमिटी लेता है टूवर्ड्स, एनिमिटी क्या लेता है, टूवर्ड्स लेता है, टू नहीं लेगा। ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम। इनटू तो हम लगाते हैं जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो हमने सिंपल बाल्टी फेंक दी रिवर में, थ्रो इन आता है, ठीक है, इनटू नहीं आएगा। ही गोट ए प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वॉज नॉट वर्दी था, वर्दी नहीं था उसके लिए, फिर भी उसने वो इतनी अच्छी जॉब ले ली है ना। तो वर्दी ऑफ होता है, वर्दी 4 नहीं होता, 4 हटा दो, वर्दी ऑफ लगाएगा यहाँ पे। ही वॉज डिबार्डेड, डिबार्डेड हमेशा फ्रॉम रहता है प्रॉपर, ठीक है ना, जिसका नहीं होता वंचित करना। अभी डिप्राइव ऑफ है ना, डिराइव्ड फ्रॉम, पता नहीं कितने सारे वर्ड पढ़ के आए। अभी ब्रेस्ट वो था एक, ब्रेफ्ट ऑफ, ये पढ़ के आए हैं। एक और होता है डिबार्डेड, तो डिबार्डेड का नहीं होता वंचित करना, तो डिबार्डेड लेता है अपने साथ फ्रॉम, है ना। तो यहाँ पे देखा ही वॉज डिबार्डेड फ्रॉम आएगा। ऐसी वी विल हैव टू वेट, है ना, तो वी विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट वॉज द एज द मैनेजमेंट इज़ ऑन स्ट्राइक। तो यहाँ पे देखो जो वेट है ना, ये कोई प्रॉपर नहीं लेता, वी विल हैव वेट आएगा खाली, टू नहीं आएगा, ठीक है। वी विल हैव वेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन द स्ट्राइक। द सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवीज़ आर वर्थ लिसनिंग सिंपल आएगा, टू नहीं लेता, प्रॉपर नहीं लेता, लिसनिंग अपने आप सिंपल होता है। जो सॉन्ग्स थे ओल्ड मूवीज़ के, वर्थ है लिसनिंग, सुनने के लिए एकदम वर्दी हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, खाली सिंपल लिसनिंग आएगा, टू नहीं लेगा। ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एडमिट टू लेता है, इनटू नहीं लेता है। यहाँ पे इनटू लग रखा ना, हम सोचेंगे कि वो तो हॉस्पिटल के अंदर वो था एडमिट, लेकिन नहीं, एडमिट हमेशा टू लेता है हमेशा। ही वॉज एडमिट टू द हॉस्पिटल। ये सीधे सीधे एरर बन जाते हैं ऐसे, तो इनको याद कर लेना पूरा अच्छी तरीके से। इफ़ यू पुट योर हार्ट, यहाँ पे इन्होंने टू रखा था, इफ़ यू पुट योर हार्ट टू इट यू विल बी अ विनर, ठीक है। तो
पुट हर्ट इनटू एक पूरा का पूरा इडियम होता है। पुट योर हर्ट इनटू मतलब मन लगाना, अगर तुम इसमें मन लगाओ तुम जीत जाओगे। पुट हर्ट इनटू होता है, ठीक है। दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ, दे रखा था यहाँ पे द सफरिंग्स ऑफ द पुअर, लेकिन सेंसिटिव टू लेता है, ऑफ नहीं लेता कभी भी। सेंसिटिव टू होता है, ऑफ नहीं लेगा। विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब टू, तो सब्सक्राइब टू लेता है और फॉर नहीं लेता। सब्सक्राइब टू लेता है, सेंसिटिव भी टू लेता है। वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड अर्ली, ऑन टाइम होता है, इन टाइम नहीं होता। ऑन टाइम मतलब सही समय पर पहुँची। आई विल अवेल माई सेल्फ, अवेल एक तो एक याद करो इसका मतलब इसका रूल, अवेल अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, माई सेल्फ आ गया जिसका मीनिंग, ठीक है। आई विल अवेल माई सेल्फ, और अवेल के साथ एक तो आता है ऑफ प्रेपो और ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया और ये हमेशा ऑफ लेता है, विथ नहीं लेता, तो अवेल ऑफ होता है। सी कैन कोप, कोप विथ होता है, ये आज ही आया था, आज के टेस्ट में आया था, ठीक है, और मेरा सही गया। सी कैन कोप विथ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, तो कोप विथ होता है हैंडल करना। कोप के साथ हमेशा विथ आएगा, कोप अब विथ लगा देगा तो मैं वहाँ पे अब काटना है, कोप विथ होता है बस खाली। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड्स, रवि मतलब टोल्ड कोई प्रेपो नहीं था, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड आएगा नॉर्मल। वी डिस्पोज्ड ऑफ आवर, और डिस्पोज है तो मैं डबल एफ देगा, लेकिन डबल अब हटा के एक एफ वाला आएगा यहाँ पे। डिस्पोज ऑफ होता है फेंकना। ही असेंटेड, ऑफ नहीं आता, असेंट के साथ हमेशा टू आता है जिसका नहीं होता है स्वीकार करना, अगर ही करना। ए लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वॉन्स द विक्ट्रीज टू बी अवेयर अबाउट बियर्स, अबाउट हट जाएगा क्योंकि बी अवेयर अपने साथ लेता है ऑफ, जिसका हमने होता है बी अवेयर होना, यानी कि जागरूक होना, तो बी अवेयर लेता है अपने साथ कौन सी प्रेपो, ऑफ लेता है, अबाउट नहीं लेता। आगे चलते हैं। देयर इज़ नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ ए प्रेसेस विथ रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। इन रिलेशन टू एक पूरा का पूरा इडियम होता है, ठीक है ना, ये विथ रिलेशन टू नहीं होता, विथ रिलेशन टू नहीं होता, इन रिलेशन टू होता है, इन रिलेशन टू। समझ में आ गया, यहाँ पे देखो इन रिलेशन टू होता है, विथ रिलेशन टू नहीं होता, इन रिलेशन टू याद करो। ही वॉन्टेड टू गो होम एज ही वॉज नॉट वेल, तो ही वॉन्टेड खाली गो आएगा, टू हटा दो यहाँ से। जैसे उसने बोलते ना कौन कौन सी वर्ड है जो अपने साथ कोई प्रेपो नहीं लेती, जैसे कि पहला हो गया वॉन्ट, है ना, अराइव हो गया, रीच हो गया, गो हो गया, कम हो गया, होम के साथ प्रेपो नहीं लेगा। अगर ये सारे वर्ड होम ले लेना अपने साथ तो उनके साथ कोई प्रेपो नहीं आएगा, तो ही वॉन्टेड गो आएगा खाली। ही अराइव होम, है ना, ही रीच होम, ही गो होम, ही कम होम, इस तरीके से। तो अराइव हो गया, रीच हो गया, याद करो कौन से, अराइव, रीच, गो होम और वॉन्ट कोई प्रेपो नहीं लेते। फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम, अब ये पैरामाउंट की है, ठीक है, ये फिक्स वाली प्रेपो है। अब थोड़ा सा रह गया बस, और थोड़ा सा पढ़ लो और फिर उसके बाद हम कंप्लीट कर लेंगे इस पूरी क्लास को। द कोर्ट हैज़ अब्सोल्व, ऑफ लेता है अपने साथ, तो आगे नहीं पढ़ने की। यू आर वेलकम टू पार्टेक ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, पार्टेक ऑफ मतलब उसका पार्ट, हिस्सा बनना, ठीक है। वी मैट, ये पार्ट ऑफ होता है अपने साथ, कौन सा लेता है, पार्टेक ऑफ होता है, यानी कि हिस्सा बनना, पार्ट बनना। वी मैट ए लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, तो ये बताइए ड्यूरिंग लगेगा यहाँ पे। दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल, ड्रॉप के टू आती है। ही वेंट इन सी अलोन, है ना, समुद्र में अकेला चला गया। स्पीड इज़ ऑफ एसेंस, ये हमेशा एक ईडियम पूरी हुआ है, ये मतलब फ्रेज है। स्पीड इज़ ऑफ एसेंस, है ना, इन ए प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। ए वाइस मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेकन ऑफ अनदर, ठीक है ना, प्रॉफिट लेता है दूसरों की गलतियों से एक बुद्धिमान इंसान। राम जो है अग्री होता है, टू अग्री साथ टू आता है, ठीक है। और देयर इज़ समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, ये भी ठीक है, सेंटेंस हमारा वंडरफुल अबाउट होता है हमेशा। नेक्स्ट है व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, हैंड इन मतलब देना, तुम मुझे असाइनमेंट कब दोगे ऐसे पूछ रहा है, तो हैंड इन आएगा यहाँ पे। और अ न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन ओवर आफ्टर दैट इलेक्शन, टेकन ओवर मतलब हावी होना, ठीक है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ एट होम, तो यहाँ पे एट होम होता है हमेशा। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दीज कंडीशन, अगर हम इन कंडीशन में काम करते रहें तो हम प्रोग्रेस नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ पर अंडर आएगा, अंडर दीज कंडीशन होता है, अंडर कंडीशन होता है हमेशा। कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर बीड्स, कीप ऑफ मतलब होता है दूर रखना, डबल एफ वाला, कीप ऑफ मतलब दूर रखना। फॉर ए मोमेंट थोड़ी समय के लिए, सी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टोकिंग हंग फ्रॉम द, फॉर अ मोमेंट होता है हमेशा, ठीक है। वी वर कम्प्लीटली टेकन इन बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न आउट टू बी ए क्रू, ठीक है। तो टेकन इन का मीनिंग क्या होता है हमेशा, इसका मीनिंग होता है
टेकन इन का मतलब लिया गया, और टर्न आउट होता है निकाल देना, बहाल कर देना, बाहर निकाल देने को बोलता है टर्न आउट। लेकिन यहाँ पे जा रहा है टेकन इनकम सेंस, तो जिसका मैंने होता है लिया गया। तो वी वर यहाँ पे ना, हाँ, वी वर कम्प्लीटली टेकन इन बाय एस्टेट एजेंट हु टर्न आउट टू बी ए क्रू। ठीक है, तो यहाँ पे टेकन इनकम मीनिंग क्या जा रहा है, यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच बाय एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जो भी है चैरिटी। तो कंक्लूड के साथ हमेशा बाय आता है, पढ़ के है पहले भी। नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू हर हस्बैंड। तो डिस्क्लोज के साथ हमेशा टू आता है, जिसका मतलब खुलासा करना। द चाइल्ड डिड नॉट अपीयर बाय द अप्रूव आई, हाँ, चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव बाय द फादर प्लान। चाइल्ड को जो है अप्रूव नहीं किया गया फादर के प्लान। तो यहाँ पे जो है बाय आएगा, अप्रूव अपने साथ बाय लेता है हमेशा। अब ये हमारा लास्ट और नेक्स्ट पेज हो जाए बस। वी वॉन्ट हर ऑफ, वॉन्ट अपने साथ ऑफ लेता है। हिज मैनर्स स्पीक फॉर हिम, मैनर अपने साथ स्पीक फॉर लेता है। ठीक है, स्पीक फॉर होता है हमेशा। अ थ्रो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वॉज कैरिड आउट होता है ना, कैरिड आउट एक साथ आता है हमेशा। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू लेता है अपने साथ हमेशा प्रेपो। सी स्कॉफ डैट लेता है हमेशा, मजाक उड़ाना किसी का। दिस वर्क ऑफ आर्ट वर्दी ऑफ लेता है। ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए जल्दी पढ़ रही हूँ इनको। इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रुथ। ठीक है, ही इज़ ए डिसेंडेंट है, पूर्वज है, ऑफ द मुगल रॉयल्टी का। तो ऑफ आएगा। डोंट पुट ऑफ यानी कि बुझाओ मत, अनटिल टुमारो। पुट ऑफ मतलब टालना, यहाँ पे बुझाने का मीनिंग नहीं है। पुट आउट होता है बुझाने का सेंस। ठीक है, पुट ऑफ होता है टालना। तो डोंट पुट ऑफ अनटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू। पुट ऑफ मतलब टालना, देखो लिखा है यहाँ पे। द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन अबैक वैन द पुलिस रिकोगनाइज हिम। टेकन अबैक होता है अमेज, सरप्राइज हो गया वो, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब पुलिस आई वहाँ पे तो क्रिमिनल जो है चौंक गया, अचानक से चकित हो गया, तो अमेज रहेगा यहाँ पे। यू मस्ट अपोलोजाइज टू लेता है हिम फॉर दिस। ठीक है। सी सीम्स कर्स्ड विथ बैड लक। तो कर्स्ड में से विथ आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी हम। As she became tired, errors began to creep into her work. Creep into मतलब उभर के आने लगा। जैसे वो थक गई ना तो एरर निकल के आने लगे। जैसे मैं थक गई हूँ तो मैं उल्टे सीधे वर्ड बोल रही हूँ ऐसे करके। तो creep into मतलब उभर कर आना बाहर की तरफ। Tom did not have much time to pack your, ये है जाएगा पर did not have ही था, तो काट दो। Tom didn't have much time to pack for his trip, so he had to qualify quickly. तो मैं जल्दीबाजी कर रही हूँ अब। टॉम डिड नॉट हैव मच टाइम टू पैक हिज ट्रिप, सो ही हैड टू क्विकली क्रैम इन हिज क्लॉथ इनटू द सूटकेस। देखो क्या होता है, क्रैम्प इन का भी होता है कम जगह में जो है सामान डालना, मतलब ठूस के भरना। पुट अवे होता है निश्चित स्थान पर रखना। सॉर्ट आउट होता है सोल्व करना, और थ्रो अवे होता है फेंकना। लास्ट हमारा क्वेश्चन। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली ओवरहेड कास्टिंग ए वार्म गोल्डन ग्लो ऑन द संडे बीच। तो कॉन्सिक्वेंटली होता है परिणाम स्वरूप। यहाँ पे आएगा पीपल वर स्कैटर्ड अलोंग द शॉर्ट लाइन इंजॉइंग द कूल ब्रिज। सन जो है बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा था, इसलिए जो है परिणाम स्वरूप आएगा यहाँ पे परिणाम स्वरूप। फिर कोमा पीपल जो है इसलिए बिखर गए इधर उधर और जाके कूल ब्रिज ले लेंगे, ठंडी हवा ले लेंगे इस तरीके से। तो बस आज इतना ही, और आज की वीडियो कंप्लीट हुई हमारी। प्रेपोजिशन सारी कंप्लीट कर दिया। अब हम कल करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो बस मिलती हूँ बाय कल मतलब सॉरी कल तो बोल दिया मैंने। अब मिलती हूँ कल, बाय बाय। हाँ ऐसे बोलना था, बाय बाय।